नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी हथेली पर जैसी अवस्था बनी हुई है, इस केस में एक बातें मैं कहना चाहूँगा आपसे, और आपने भी अपने ज़िंदगी पर ये चीज़ फील किया होगा कि आप अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए भाग्यशाली हैं जिसके साथ भी आप रहते हैं। तो ये बातें बहुत से लोगों के मन में एक होगी कि मेरे साथ जो रहता है वो तरक्की कर जाता है, मैं नहीं कर पाता या मैं नहीं कर पाती। तो इस विषय पे आज पूर्णतः जानकारी दिया जाएगा हमारे द्वारा कि ऐसी कौन सी अवस्था बनती है जिसके रहने मात्र ऐसे व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए भाग्यशाली होते हैं। इसको लॉजिकल तरीके से समझाया जाएगा हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। और सबसे पहली बात, आज इस टॉपिक को मैं कवर ही कर दूंगा, मैं प्रूव ही कर दूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनके क्वेश्चंस, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। बहुत कुछ इनको आता है, वो इनकी मुझे हथेली भी बता रही है। कुछ मिल नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आगे के लिए कैसे चलूं, कैसे करूं। मुझे बहुत टैलेंट है मेरे में, सब कुछ समझती हूँ। तो एक सही मार्गदर्शन इनको चाहिए, पहला। सेकेंड, थोड़ी स्वास्थ्य से ये परेशान रहती है, तो स्वास्थ्य को लेके इनको जानना है कि स्वास्थ्य आगे कैसा रहेगा। क्या मैं वाकई बहुत बड़े प्रॉब्लम से घिरने वाली हूँ या ये मेरे मन का वहम है। तीसरा, आगे हमारा ज़िंदगी कैसा रहेगा, सक्सेस के मामले में, व्यापार के मामले में, धन अर्जन के मामले में। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहें, आपके सारे क्वेश्चंस को ही कवर किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं कवर करना चाह रहा हूं, जो काफ़ी लोगों का ये प्रश्न हो सकता है या काफ़ी लोगों को ये चीज़ फील होता होगा कि मैं अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए भाग्यशाली हूँ। अब देखिए, इसमें दो तीन अवस्था होती है, तीनों को ही मैं क्लियर कर दूंगा। ये आपका सोचना गलत नहीं है और ये कहीं भी इस चीज़ को मैं गलत साबित नहीं करूंगा, लेकिन आपको कुछ समझा ज़रूर दूंगा। अगर आपकी जीवन रेखा, अब पहले इस हाथ से भी समझाऊंगा कि इसकी क्या कंडीशंस बनती है। तो देखो, आपकी जीवन रेखा अच्छी हो और इस पर प्रोग्रेस लाइन बनी हो, और दूसरी आपकी फेट लाइन भी ठीक हो और ये कंटिन्यू बेसिस पर लास्ट तक गए जैसे इस हाथ पर है। तीसरी आपकी हथेली गद्देदार अवस्था वाली हो। तो इस तीनों ही कंडीशंस को अपने हाथ पे आप मिला सकते हो या मिला सकती हो। इस तीनों ही कंडीशंस में ये अवस्था आपके साथ होगी। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर समझाता हूँ। देखिए, ये आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो जाता है आप पे। ये मैंने तीन कंडीशन का नाम लिया। पहला नाम लिया कि आपकी प्रोग्रेस लाइन हो, दूसरा नाम लिया कि आपकी भाग्य रेखा हो, तीसरा मैंने नाम यहाँ पर सूर्य रेखा का नहीं लिया। आपने ये गौर किया? अभी करोगे। अब होता इसमें क्या है ना कि आपकी हथेली बड़ी शानदार होती है और यहाँ पर दूसरे को कहने से संबंध है कि वो आपके परिवार वाले ही होंगे या आपके दोस्त होंगे जिससे आप काफ़ी क्लोज होंगे। दूसरा इस सेंस में और कोई नहीं होता, वो आपके अपने ही होते हैं, आपके क्लोज ही होते हैं। अब सूर्य रेखा मिसिंग हो गई और ये कंडीशंस बने हैं। आप जिस पे आश्रित हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपके पिता हो या आपके कोई दोस्त हो या कोई और पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रगति के योग आपके हथेली पर बने हैं और आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, चूंकि सूर्य रेखा नहीं है, आलसी नेचर हो सकता है, सैटर्न बड़ा हो, तो आप कुछ काम अपने से नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन आपके भाग्य में लिखा है कि आप सुख भोगना है, आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, या फिर आपको नाना प्रकार के लग्जरी के सुख से अपने ज़िंदगी को बिताना है। तो ये फुलफिल कहाँ से होगा? ये आपके भाग्य में है। एक लॉजिकल टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो समझाना होता तो मैं आपको क्लियरली यही कह देता कि ये अवस्था बने, इससे ये होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें इस चीज़ को, क्योंकि इसमें भी एक लॉजिक है। तो इस केस में क्या होता है ना कि आप बैठे रहते हैं, आप कोई काम नहीं करते और आपकी ज़िंदगी पर ये सब सुख आपको मिलता है, तो वो आपके भाग्य में था और जिस पे आप डिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं उस भाग्य का फल उसको मिल रहा है। लेकिन 50% अगर वो आप स्वयं से करोगे तो आपको उसका ज़्यादा फल मिलेगा। इसमें लॉजिक यही है। और ये भी मैं बता दूं कि ये प्रायः किस लोगों को होता होगा, किस लोगों के मन में आता होगा। मैक्सिमम केस में एक तो जो 18 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, या वैसे इंसान जो 30 वर्षों के नीचे हैं और अभी भी अपने परिवार पर ही डिपेंडेंट है, उसको मन में आता होगा।
या ऐसे पर्सन जो किसी न किसी पर आश्रित हैं, चाहे वो घर हाउस वाइफ हो या कुछ ऐसे मर्द हों जो अपनी वाइफ के सैलरी पर आश्रित हैं और जिनके हाथ पे ये कंडीशंस बनी हो, तो ऐसे लोगों के मन में ये बातें आती होंगी। लेकिन ये बातें आना गलत नहीं है। गलत यहाँ पर यह है कि आप स्वयं के द्वारा काम नहीं कर रहे हो, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर आप खुद से काम करोगे ना, तो आप जितना दूसरे के लकी हो उससे कहीं गुना ज़्यादा अपने लकी होगे। तो इस बात को क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत से लोग को ये लगने लगता है और कुछ झोला छाप एस्ट्रोलॉजर आपको बोल भी देते हैं कि आप दूसरे के लिए ज़्यादा लकी हो, आपका अपना खुद का भाग्य नहीं है। अरे उनका ही भाग्य था, उनके ही भाग्य से वो भी तरक्की किए। वो स्वयं से काम करेंगे तो वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपको ये बातें समझानी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, इस बात को समझने के लिए भी तो बड़ा लॉजिक होना चाहिए, बड़ा दिमाग होना चाहिए इस पहलू को ठीक करने के लिए। नहीं तो मुझे क्या था, मैं भी आपको एक सिंपल सा वर्ड में बोलता कि हाँ हाँ ये अवस्था है, ये सब ठीक है। लेकिन ये रटम रटाई वाली चीज़ें हमारे से होती नहीं है। मैं इसलिए चैलेंज लगाता हूँ कि जो भी मैं शब्द का प्रयोग करता हूँ, आप उसका मेरे से लॉजिकल डेफिनेशन मांग सकते हैं। नहीं मिलेगा, हमारे चैनल को देखना छोड़ देना। एक सिंपल वर्ड में, नहीं आपको डेफिनेशन मिलेगा, नहीं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, हमारे चैनल को देखना छोड़ देना। दुनिया भर कमेंट्स करना, मुझे कोई परेशानी नहीं इस चीज़ से। लेकिन अगर आप मेरे पास आएँ और आपको लॉजिकल तरीके से उसका आंसर मिल गया, तो फिर ये भी कमेंट्स करना कि गुरुजी ने मुझे क्या बताया। बस, तो ये इनके पहले डाउट्स थे। तो ये डाउट्स को मैंने बहुत हद तक क्लियर किया। अगर आपको हमारी बातें समझ में आई होगी तो कृपया करके कमेंट करें। नहीं कमेंट करने की इच्छा है तो लाइक ज़रूर करें आप, क्योंकि लाइक तो ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल भी थोड़ा बढ़े कि नहीं, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आप सुन रहे हैं और आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं अपने जीवन पर, और कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग आप फ़ायदा भी गेन कर रहे हैं। तो जितने भी प्रकार के मिथ्स आपके दिमाग में चलते हैं या आपके दिमाग में घुसाई जाती है, मैं हर समय कोशिश करूँगा कि उसको मैं निकालूँ और आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाओ। तो हम जो बोलते हैं, मेरे चैनल पर जो बातें की जाती है हमारे द्वारा, उसको कृपया करके सुन लिया करिए। ये कोई फालतू की बातें नहीं है। अगर इसको ठीक तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, क्या पता आपके ज़िंदगी के तरक्की की चाबी इसी बातों में छुपी हो। हु नोज़। तो अगर ये आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कृपया करके कमेंट करें। तो अभी जो इनके क्वेश्चंस की तरफ मैं चलूँगा, देखिए इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी हमारे द्वारा, क्योंकि वो ज़रूरी है और इनको कुछ उपाय भी अभी ही दिया जाएगा हमारे द्वारा। तो अगर आपके किसी के हथेली पर ऐसी कंडीशंस मौजूद हैं तो वो भी इस वीडियो से उपाय को पा सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं और साथ साथ अपने ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉजिटिव, तो जैसा मैंने बताया कि आपकी जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है, बहुत स्ट्रांग जीवन रेखा है और इस केस में प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पर है। तो आप जन्म के बाद भी अपने पिता के लिए लकी थी और शादी के बाद अपने पति के लिए भी। दूसरी चीज़ है आपकी फेट लाइन। तो देखो, पिक बहुत प्रयास करने के बाद इन्होंने ऐसा ही दिया, बहुत थिनी लाइन है। कॉम्प्लेक्सन फेयर होने की वजह से कुछ लाइन समझ में नहीं आती, नहीं दिखती, तो उसको नहीं देखना। जीवन रेखा, भाग्य रेखा काफ़ी स्पष्ट है। यहाँ से एक और लाइन्स है जो कि आपके ज़िंदगी के लास्ट तक गई, ये पॉजिटिव है। सूर्य रेखा फिलहाल की डेवलपमेंट वाली स्टेज में, पहले की तो ये बनी हुई नहीं थी, ये अभी डेवलप कर रही है। तो इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ रही है जानने की, कुछ करने की, एक जुनून सा इनके अंदर सवार हो रहा है। तो वो जुनून कोई ख़राब नहीं है आपका। और स्ट्रांग बुद्ध रेखा आपके हथेली पर मौजूद, इस केस में व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ होता है। तो और बाकी प्लैनेट्स में मीडियम स्तरीय स्ट्रेंथ है, इस केस में व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है, ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है। तो इस सारे ही कंडीशंस में ये पॉजिटिव योग है। अब नेगेटिव अवस्था की मैं चर्चा करूंगा। और कल के डेट में कमेंट्स था कि गुरुजी मुझे पिक क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए क्या होता है ना, यूट्यूब में बढ़ाने का, क्वालिटी इंक्रीज करने का एक आपका पैमाना होता है, जिससे आप वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, या नेट का स्पीड भी मायने रखता है। तो वो आपके फ़ोन पे अच्छा होना चाहिए, पिक क्लियर ही आएगा। हमारी तरफ से कोई भी प्रकार का धुंधला पिक से वीडियो नहीं किया जाता, क्योंकि मैं प्रेडिक्शंस 100% देता हूं, तो वो लाइंस मुझे दिखते हैं। जब मुझे दिख रहे हैं तो मैं स्क्रीन ही रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं, आपको भी दिखेगा। हो सकता है कि कुछ नेट स्लो हो आपका, जिस वजह से वो चीज़ें आपको ठीक से नहीं दिख पा रही हो। थोड़ा सा नेट का क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिए, वो चीज़ें आपको ठीक से ज़रूर दिखेंगी। तो ये इनके पॉजिटिव योग थे। अभी मेन जो इनके वीडियोस में मैं बताऊंगा वो इनकी नेगेटिविटी की तरफ चर्चा करूंगा। तो देखिए, नेगेटिविटी क्या है। सबसे बड़ी नेगेटिविटी आपकी, जो इनका एक प्रश्न भी था, क्या इनकी मस्तिष्क रेखा टूटी हुई है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मस्तिष्क रेखा ये वाली देखो, एक ऐसी है, दूसरी यहाँ से एक और ब्रांचेस से बन रहे हैं। प्रॉब्लम आपके हार्ट लाइन में है,
प्रॉब्लम आपके हार्ट लाइन में है, काफ़ी इमोशनल नेचर की तरफ ये परिचय करा रही है और कहीं ना कहीं मानसिक दबाव भी आपकी हथेली मुझे बता रही है, लेकिन बहुत नॉर्मल केस में। प्रॉब्लम आपकी हार्ट लाइन पर है, यवा आकृति सी है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी इमोशनल बहुत ज़्यादा, डरती बहुत है, घबराती बहुत है, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगी आप। तो प्रॉब्लम्स आपके हार्ट लाइन में है, ये स्पष्ट आपकी हथेली मुझे दिखा रही है। माइंड रेखा तो ठीक है, दिमाग की तो बली ही है आप। हर टाइम में देखो ये यवा आकृति यहाँ भी है, यहाँ से भी दबाव है, यहाँ से भी इमोशनल नेचर है और यहाँ से भी एक दबाव सा दिख रहा है, यहाँ से भी एक इमोशनल नेचर है, यहाँ से भी एक दबाव है। इस केस में क्या होता है ना कि इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेट होता है, इंसान कुछ करता है और उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। किसी भी चीज़ को वो करने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है चीज़ें अब विपरीत हो गई, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। ये एक अंडर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आपकी हार्ट लाइन दे रही है, क्योंकि हार्ट लाइन क्या है ना, मैं जैसा सोचता हूँ और मैं जैसा मानता हूँ कि हार्ट लाइन आपका एक बहुत बड़ा पूंजी है आपकी ज़िंदगी पर। अगर उसमें थोड़े डिस्ट्रैक्शंस हो ना तो इमोशनल व्यक्ति को हम मुड़ के श्रेणी में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा कोई भी चीज़ ख़राब होता है, हार्ट लाइन में डिस्ट्रैक्शंस होता है ना तो इंसान सोच नहीं पाता, इंसान बहुत डरता है, एकदम कमज़ोर सा रहता है। अभी आज तक आप सर्वाइव कर रहे हैं तो अपने माइंड रेखा के दम पर, और इसका बहुत ही नॉमिनल आप उपाय कर सकती हैं। अब दूसरी केस में क्या होता है ना कि इनकी थोड़ी मंगल बहुत उभार लेके नहीं है, मीडियम स्तरीय है, तो ये नॉर्मल, इसमें भी प्रॉब्लम है थोड़ा। तो थोड़ा अंदर से आप कमज़ोर सा फील कर सकते हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से थोड़ी कमज़ोरी सी आ सकती है। तो इस केस में मैं उपाय का चर्चा अभी ही कर दूंगा और ये उपाय आपको ज़िंदगी पर करना है, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी एकदम कन्फर्म में ठीक हो जाएंगी। और इस वीडियो को जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर वो भी ये उपाय करेंगे तो उनकी ज़िंदगी भी ठीक हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, और कुछ ऐसे ज़रूरतमंद पर्सन है जिनके काम में ये वीडियो आ जाएंगी। तो सबसे पहला उपाय, अपने हिम्मत को बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला मेडिटेशन का सहारा लेना है, ठीक है। दूसरा उपाय क्या करना है, और हिम्मत को बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही आराम से कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरा, तीसरा, उसी के समतुल्य एक, उसी के जब पेज पलटेंगे ना तो बजरंग बाण होगा, तो उसका भी आपको पाठ करना है। 3 चीज़ हो गया। चौथा उपाय, थोड़ी बृहस्पति में दिक्कत है तो बृहस्पति भगवान का पूजा करना है। 5वां क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके हथेली पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको खुद कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स होगा, तो एक एडिशनल उपाय भी चाहिए इसके उपरांत। वो उपाय आपके लिए इसके साथ चाहिए। एक साउथ सी पर्ल आप धारण करें चांदी में। मैक्सिमम केस में लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट जब होते हैं ना तो एक अच्छी क्वालिटी का मोती वो पहन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सोमवार के दिन आप सुबह के पहर 6 से 7 के बीच आप इसको धारण कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि एक आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी चाहिए, कभी कभार आप फ्रस्ट्रेट ज़्यादा होंगी, तो ये ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 साल पहनेंगी ना ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर इतना प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी स्वास्थ्य खराब है तो ये आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि आप ज़्यादा सोच रही हैं। मेरे समझ से कोई विशेष स्वास्थ्य की परेशानी नहीं है, रूटीन का फॉलो करेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नॉर्मल स्टमक की प्रॉब्लम्स दिख रही है, नॉर्मल मानसिक दबाव दिख रहा है, तो मानसिक दबाव को ही बीमारी भी कहते हैं, मानसिक दबाव को भी बीमारी कहते हैं। तो यही बीमारी मुझे दिख रही है, इसके उपरांत कुछ नहीं दिख रहा। तो इसके लिए आपको जो मैंने उपाय बता दिया मोर देन इनफ है। इसके अलावा ना तो आपको भटकने की आवश्यकता है, ना कहीं और जाने की आवश्यकता है। सिर्फ इतना करने से ना आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, इसके उपरांत कुछ नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आप लापरवाह हो, ये आपकी बुद्ध फिंगर मुझे बता रही है। तो आपने अपने ज़िंदगी को कैसा बना लिया है, कितने स्वास्थ्य को प्रॉब्लम्स बना ली अपनी ज़िंदगी पर, वो मुझे एहसास नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बुद्ध लाइन टूटी हुई है। तो इंसान लापरवाही से, केयरलेस नेचर से अपने ज़िंदगी पर कुछ स्वास्थ्य की परेशानी को बना लेते हैं, तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आपकी आयु भी 39 वर्ष की हो गई है। तो बस पेशेंस रखना है, पैनिक नहीं होना, और प्रॉपर मेडिकेशंस का भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लीजिए, एक अच्छे डॉक्टर से सलाह भी आप लीजिए। बाकी इस काम को भी आप करें, आपकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी एक और क्वेश्चंस बच गया कि आगे की ज़िंदगी, देखिए मेरे समझ से अभी आपकी 39 ईयर्स की एज है और यहीं से कुछ प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई है, कंटिन्यू बेसिस पर तरक्की है। तरक्की के लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिजनेस,
तो देखिए सन लाइन बढ़ रही है आपकी, तो अभी जाके थोड़ा कंसंट्रेट आप कर पाओगी अपने ज़िंदगी पर। दूसरा, आपकी चंद्रमा अच्छी है तो खाने से पानी से जुड़ा हुआ कार्य में आपको बेनिफिट। और तीसरा, इनका कोई मेडिकेशंस हेम्योपैथिक का इन्होंने कोर्स किया हुआ है, डॉक्टरी का, और इनके मेडिकेशंस अच्छे फल भी डालेंगे क्योंकि आपकी चंद्रमा अच्छी है। तो आप मेडिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। एक प्लेस पर रहिए, एक चीज़ करिए, आपको इसके रिगार्डिंग फ़ायदा अवश्य ही मिलेगा। तो ये इनके कुछ क्वेश्चन है जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके तली का एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से दिखा दूंगा। तो हमारे सजेशन जो भी आपको दिए गए हैं उसको मानने का कोशिश करें आप, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। रेक्टेंगल पाम है, इस केस में क्या होता है, व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मूलतः प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति के राज्यों की प्राप्ति 60% की हुई, जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, पैसे के रिगार्डिंग विशेषकर टेंशन इन लोगों को नहीं होता है। थंब काफी स्ट्रांग है, कैसे बोलती है आप अंदर से कमजोर है, थोड़ी एक कमजोरी के योग है, बाकी अगर आप अपने बल को पहचानेंगे तो आप अंदर से बहुत स्ट्रांग है। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, डिजायर्स के अच्छे योग हैं, व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, यवा आकृति सपोर्ट मिल जाएगा। थंब काफी स्ट्रांग है तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, ऐसे इंसान काफी स्ट्रांग व्यक्तित्व के होते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। एक हल्का मोल टाइप का फील हो रहा है, अगर ये मोल हुआ तो ये थोड़ा आपके अंदर से कमजोरी को दर्शा रहा है कि आप थोड़ा कमज़ोर फील कर सकते हैं, या आपको ये फील हो सकता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये इससे डर भय आपको लग सकता है। तो डरने से कुछ नहीं होता, डरने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, अपने काम पर ध्यान दीजिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो ये थंब के विषय में था। समझदारी के रूप में थोड़ी कमी, तो डिसीजन मेकिंग की तो सब दिन से ही आपको प्रॉब्लम रही है, और दूसरी लापरवाही भी बहुत ज़्यादा रही है, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करने की आवश्यकता है। ज़्यादा लापरवाही नहीं होना चाहिए और कोशिश करना है अपने काम को बड़े ईमानदारी बड़े सहजता के साथ करें। और बाकी फिंगर्स पे खड़ी लाइन है तो इंसान दिल के बहुत अच्छे होते हैं, साफ दिल होता है, लोगों के कष्ट को देख के रह नहीं पाते, कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि मेरे द्वारा कोई मदद हो पाए तो मैं करूं, ये एक अच्छी भावना है। पैसे बहुत खर्च होते हैं, फिंगर के बीच में गैप रहे तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, ना चाहते हुए भी पैसे खर्च होते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। बृहस्पति फिंगर थोड़ी लंबी है सन फिंगर से, सन फिंगर की टिंड की हुई है, तो नियमित रूप से अपने ज़िंदगी को जीने वाली, लेकिन यहाँ से एक साइड इफेक्ट है, बृहस्पति फिंगर लंबी है, बाकी आपकी माइंड रेखा आपके जुपिटर पर गई है, तो पारिवारिक संबंध में जो जो मेंबर्स होते हैं उससे कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति सी बनी रहती है। इस केस में यश की प्राप्ति में कमी और साथ साथ पारिवारिक मामले में भी दिक्कत, ये बहुत नॉर्मल है, तो इसमें थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखना है। बाकी बुध फिंगर छोटी है तो व्यक्ति लापरवाह होते हैं प्रारंभिक समय से ही, तो लापरवाही को अब छोड़ दीजिए, इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। वैसे भी वो टेक्निकल रूप से मैं देखूं तो वो एज जा चुका है आपका, लेकिन अभी भी कभी ना कभी वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकती हैं, लापरवाही ना करने की प्रॉब्लम को। फिंगर्स लंबी है, खड़ी है, इस केस में व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं। अभी देखते हैं बृहस्पति की तरफ, तो बृहस्पति काफ़ी अच्छा खासा है, इसलिए इस लाइन का बहुत साइड इफेक्ट नहीं आया, लेकिन एक साइड इफेक्ट जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि पारिवारिक मामले में लफड़े, पारिवारिक संबंध में लफड़े, वो लफड़े कहीं ना कहीं ये दिखा रही है हमें, तो इसमें थोड़ा आपको नियंत्रण करना है। बाकी आपकी कुछ लाइंस बड़े हुए इस केस में, परोपकार का नेचर, व्यक्ति दान दक्षिणा करने में इंटरेस्टेड होता है, कहीं ना कहीं करता भी है, बृहस्पति अच्छा है तो अपने कार्य क्षेत्र को ऐसे व्यक्ति अवश्य ही बढ़ा पाते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जबरदस्त बृहस्पति आपकी। ये प्रॉब्लम है, इसमें दो चीज़ होता है, एक तो बहुत इंडिपेंडेंट है आप, जल्दी कभी किसी का सुनेंगे नहीं, दूसरा पारिवारिक मामले में दिक्कत है, तीसरा यश की प्राप्ति में कमी। तो इसके रिगार्डिंग वो जो मैंने पूजा बताया बृहस्पति का, इससे ठीक हो जाएगा। ये यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती, और इनकी देखो तो भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का विशेषकर दिक्कत आपको नहीं होना है। ये सारी आपकी फेट लाइन का ब्रांच है जो कि आपकी जिंदगी के लास्ट तक दिख रहा है। एक बड़ी दूर की यात्राएं, जहां आपका जन्म प्लेस है वहां से दूर का वास, और हो सकता है कि विदेश यात्रा भी इस केस में ये बने, तो ये बहुत अच्छी लाइन्स है। फिर देखिए इनके तले पर यहाँ पर से लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छे, इंसान दिमाग के बहुत तेज होते हैं, कुछ सूर्य रेखा एक से ज़्यादा सी बन रही है। इस केस में व्यक्ति अब कुछ करने का सोच रहे हैं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, और अगर आप प्रयास करेंगी तो बिलीव मी आप कुछ बड़ा अवश्य ही कर पाएंगी। सूर्य काफ़ी अच्छा है, बुध भी काफ़ी अच्छा है, बुध पे कई लाइन्स मौजूद हैं। इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अगर ठीक से देखने का प्रयास करूं, यहाँ से एक ट्रायंगल, यहाँ से एक स्क्वायर भी है, तो अगर आप व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको धन लाभ इस केस में अवश्य ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दो तीन लाइन्स आपके तले पर मौजूद हैं, तो व्यक्ति 101% बहुत तेज तर्राक होते हैं, किसी भी तरह से पैसे कमा लेते हैं अगर कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ कार्य करें। दवाइयों से जुड़ा हुआ कार्य तो बेनिफिशियल है ही, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये इंडिकेशंस बहुत ही अच्छे आपके हथेली पर।
अभी इनके मंगल पर चलूंगा। तो जबरदस्त मंगल तो नहीं है, मध्यम स्तरीय मंगल है आपका, लेकिन मंगल अच्छा है। अगर आप अंदर के पावर को समझेंगी और अपने जीवन के लिए प्रयास करेंगी तो कहीं ना कहीं इस मंगल का फल भी आएगा। थोड़ी दबाव में थी ये मंगल, इसके इसमें थोड़ा स्वास्थ्य की आप को फील होता होगा, थोड़ी कमजोरी सी रहती है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, वो कोई कमजोरी वमजोरी नहीं है, वो नॉर्मल प्रॉब्लम थी हार्ट लाइन को लेके। इस मंगल में बल है, अगर आप इसका यूटिलाइज करेंगी तो इसके रिगार्डिंग आपको बेनिफिट आएगा। तो मंगल बहुत ही अच्छा आपका। चंद्रमा भी अच्छा है, कुछ यात्रा के स्पष्ट लाइन से बने हुए हैं, विदेशी धरती से धन लाभ, और एक फेट लाइन का ही ब्रांच समझ लो ये। तो सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट के क्षेत्र में आर्टिस्ट ये लोग अच्छे बन सकते हैं, कलाकार अच्छे बन सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्ट, पेंटिंग, सारी चीज़ में एलिजिबल हैं, आप कर सकती हैं और करिए। कहीं ना कहीं अगर आप में ज्ञान है, आप में कला है, तो उसको निखारिए और लाइए। चंद्रमा अच्छी है तो पैसे के फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्रा के लाइन्स है, इस केस में व्यक्ति की यात्राएं होती हैं। यहाँ पर से भी कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग से बने हुए हैं, इस केस में बड़ी यात्राएं होती है जिंदगी पर, जिंदगी के लास्ट में। शुक्र बढ़िया है तो हस्बैंड से अच्छा खासा सपोर्ट, शादी के बाद की जिंदगी अच्छी, पारिवारिक सुख अच्छा मिलता है, लाइन्स भी मनी की मौजूद है तो पैसे की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कपड़ों से, गारमेंट से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। बाकी कुछ स्क्वायर से बने हुए, इस केस में व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है। 2-3 लाइन्स है तो ये प्रॉपर लग्जरी के सुख की तरफ इंडिकेट कर रही है। जबरदस्त शुक्र है तो जिंदगी बड़ी लग्जरियस बीतेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिर देखिए इनकी मंगल, जबरदस्त मंगल है और मंगल रेखा भी स्पष्ट है, मंगल भी अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है आप, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जबरदस्त जीवन रेखा आपकी, इस केस में व्यक्ति की आयु दीर्घायु होती है, जल्दी आपको कुछ नहीं होगा, मेजर प्रॉब्लम के योग नहीं है, इसलिए लापरवाही ना करे तो उचित रहेगा। 22 वर्ष से तरक्की के योग थे वो कंटिन्यू बने थे, उसके बाद 28 वर्ष से कुछ विपरीत परिस्थिति बनी थी आपके 36वें वर्ष तक। इस केस में विपरीत परिस्थिति में क्या होता है ना, कोई सा काम आ जाता है, कोई सी परेशानी आ जाती है जिसके रिगार्डिंग आपको परेशान होना पड़ता है। 35 के बाद जिंदगी थोड़ी स्मूथ हुई आपकी और अभी आपकी एज चले 39। अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूँ तो 42वें वर्ष में एक बड़ी तरक्की है और आपकी 40वें वर्ष में भी तरक्की के योग है। 39 में नॉर्मल राहु लाइन था, वो बहुत नॉमिनल था, यहाँ भी विपरीत परिस्थिति हल्की बनी हुई थी। तरक्की मिलती है लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ अड़चने आ जाती हैं, लेकिन 42वें वर्ष से जिंदगी बहुत अच्छी है। इवन 40वें वर्ष कंटिन्यू बेसिस पर है और हल्की हल्की सी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है आपकी, माइंड रेखा के लिए तो दबाव नहीं है, प्रारंभिक समय बहुत दबाव रहा 35 वर्ष तक, उसके बाद तो अभी नॉर्मल है। एक ब्रांच और है तो ये आपकी माइंड के ही पावर को इंक्रीज कर रहा है। कोई भी निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में ना लें, फिलहाल तो अभी ये डेवलप्ड नहीं हुआ होगा, आगे चल के होगा तो उस पर कंट्रोल करना। बाकी इनकी यवाकृति मौजूद है, हार्ट लाइन के लिए जो मैंने उपाय बता दिया उसको आप करना और आपकी हार्ट लाइन फिर ठीक ठाक से काम करेगी। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, इस केस में व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं। तो ये माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में था और भाग्य रेखा अच्छी थी, 2-2 सी बनी हुई थी और आगे भी इनकी भाग्य रेखा अभी 39 के, यहाँ से भी भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से भी देखो ये भी भाग्य रेखा का ब्रांच है और कंटिन्यू बेसिस पर है, यहाँ भी है तो भाग्य का दिक्कत नहीं है। सूर्य रेखा भी अच्छी है, इस केस में व्यक्ति को नेम फेम मिलता है, यहाँ से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी है तो व्यक्ति 45वें वर्ष के बाद या 40वें वर्ष के बाद प्रॉपर्टीज भी बना पाते हैं। यहाँ से भी एक रेखा सी बनी हुई है, टूटी टूटी सूर्य रेखा है। एक बुध रेखा स्पष्ट है तो ऐसी महिलाएं पैसा जमा करने वाले होते हैं बट खर्च के पैमाने बढ़ते हैं क्योंकि फिंगर के बीच में गैप था। और दूसरी एक बुध रेखा अच्छी है और एक टूटी टूटी तो थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी इंडिकेट करती है क्योंकि बुध रेखा को हेल्थ लाइन भी कहते हैं। तो इस केस में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जो मैंने अर्लियर बताया, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे स्वास्थ्य रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।